Hello बच्चों, let's take a given question. The question says, with the rise of temperature, the velocity of sound, option A decreases, option B remains the same, option C increases, option D is independent of temperature. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of velocity of sound. So अगर हम बात करें sound की, तो sound सबसे पहले हमें पता है कि sound is a type of mechanical wave, और रादर वी कैन से साउंड इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव हम बोल सकते हैं, जो कि एक मैकेनिकल वेव है. लॉन्गिट्यूडनल वेव विच इज नथिंग बट अ मैकेनिकल वेव, जो कि हम बोल सकते हैं मैकेनिकल ऐसी वेव होती हैं जिनको रिक्वायर्ड होता है मटेरियल मीडियम फॉर देयर ट्रैवलिंग फॉर, और वी कैन से फॉर देयर प्रोपोगेशन. सो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस वेव. मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड. ठीक है, अब हम बात करते हैं. लेट सपोज वी हैव, अगर हम मान ले, लेट सपोज वी हैव अ सोर्स ऑफ साउंड ओवर हियर एस, जिसमें से ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इस तरीके से, इट इज क्रिएटिंग अ साउंड. एंड यहाँ पे एक रिसीवर है, ठीक है, जो इस साउंड को सुनना चाहता है. अब बीच में यहाँ पे हमारे को वी कैन से इट इज नॉर्मली एयर प्रेजेंट. सो एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे बहुत सारे. सो यहाँ पे जस्ट हम थोड़े से मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स शो कर रहे हैं, रादर मॉलिक्यूल्स, वी हैव टू से पार्टिकल्स. सो ये पार्टिकल क्या करेंगे, इस साउंड एनर्जी को कैरी करेंगे एंड इट विल टेक इट टू द रिसीवर, एंड रिसीवर विल बी एबल टू हियर द साउंड. अगर ये मटेरियल मीडियम प्रेजेंट ना हो, या फिर हम यूं कहें कि ये पार्टिकल्स प्रेजेंट ना हो, तो क्या होगा, इट कैनॉट ट्रेवल, वी कैन से साउंड कैनॉट बी हर्ड बाय दिस रिसीवर. तो ऐसा ही होता है वैक्यूम के अंदर. वैक्यूम के अंदर नो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, और अगर साउंड वहां पे क्रिएट भी की जाए तो वी कैन नॉट बी एबल टू हियर इट. ठीक है ना. तो यहां से ये चीज समझ में आ गई. अब अलग अलग चीजों के लिए, अब ये मीडियम कैन बी सॉलिड, ये जो मीडियम पार्टिकल है इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड भी हो सकता है ये मीडियम पार्टिकल. ठीक है ना. अगर हम किसी मेटालिक बॉडी या फिर सॉलिड बॉडी के थ्रू साउंड सुन रहे हैं, तो इट कैन बी अ सॉलिड, इट कैन बी अ लिक्विड. अगर हम ये साउंड वाटर के अंदर या किसी लिक्विड में सुन रहे हैं, तो इट कैन बी अंडर लिक्विड, और इट कैन बी इन गैस. ठीक है. अब यहाँ पे हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि सॉलिड की जब हम बात करते हैं, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, या फिर हम कहें कि मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड. ठीक है. वेयर इज ऑन द अदर हैंड वी कैन से फॉर अ लिक्विड, सेम वॉल्यूम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइडली स्प्रेड आउट होते हैं, और सबसे ज्यादा जो स्प्रेड आउट होते हैं वो गैस में होते हैं, इस तरीके से. ठीक है ना. तो ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये सिचुएशन से हम कह सकते हैं कि दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीड. ठीक. तो यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड में क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड है, तो एक दूसरे को पार्टिकल जो है एनर्जी फटाफट से ट्रांसफर कर देंगे इस तरीके से, एंड रिसीवर विल बी एबल टू हियर द साउंड क्विकली. ठीक है. तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज वीएस इन सॉलिड. वीएस का मतलब है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस. यानी कि सबसे कम जो वेलोसिटी होती है वो गैस में होती है साउंड की. ठीक है. अब यहाँ पे हमसे पूछा गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा. अब हम पता है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज. पार्टिकल के पास और एनर्जी आ जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका है. अब टेम्परेचर कैसे बढ़ सकता है, हम अगर उसको हीट कर दें, तो हीट करने से क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हमने, ये जो मॉलिक्यूल्स दिखाए, इनके पास और एनर्जी आ जाएगी. सो एनर्जी, और वी कैन रादर से काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज. काइनेटिक एनर्जी of particle, kinetic energy of particle will increase, और वो और जोर जोर से और फास्ट they will start to vibrate. एंड ये जो एनर्जी पहले ट्रांसफर हो रही थी स्लो रेट पे, अब वो फटाफट ट्रांसफर होने लगेगी, और इससे क्या होगा कि और जल्दी साउंड की स्पीड ऑफ साउंड और बढ़ जाएगी, एंड रिसीवर विल बी एबल टू रिसीव द साउंड और फास्टर रेट. ठीक है. तो फ्रॉम दिस वी कैन से टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंक्रीजिंग. वेलोसिटी ऑफ साउंड increases. So this is the answer for the question. In higher class we will be studying the formula, जिसमें हम देखेंगे कि velocity of sound will be proportional to the, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रूट ऑफ टेम्परेचर को. जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड भी बढ़ेगी. ठीक है. तो फ्रॉम अभी जस्ट हम ये एक हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो कि हमने यहाँ पे बिल्ड की है. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.